बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स चैप्टर नंबर 8 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें ये टॉपिक बच्चों पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। ये लॉन्ग में बोर्ड के पेपर में नहीं आया अभी तक, बाकी अगर आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो पढ़ेंगे इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स, रिफ्लेक्शन क्या होती है, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। वो प्लेन मिरर से आपने इसको स्टार्ट किया था कि सपोज करते हैं ये हमारे पास एक मिरर है और मिरर से यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। आने वाली लाइट रे को हम नाम देते थे इंसिडेंट रे का। वो जिस पॉइंट पर आके फॉल करती है उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते थे, ये नॉर्मल लाइन होती थी। और लाइट रे यहाँ से बच्चों बेंड होकर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस चली जाती थी। आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोलते थे और जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। आने वाली रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए थे। और फिर हम ये भी बात करते थे कि ये जो लाइट वेव आई है जिस मीडियम से आई है टकरा कर अपने ही मीडियम में वापस लौट गई है। तो वेव का टकराना, किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराना और अपने ही मीडियम में वापस लौट आना, इस अमल को क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन बोलते थे। वो लाइट की थी। यहाँ पर हम वेव्स की भी, लाइट भी तो बेसिकली वेव की फॉर्म है, मगर हम यहाँ पर डील करने जा रहे हैं किसको? रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स को, अपनी बुक के मुताबिक जो हमारा टॉपिक है। देखें, याद रखिएगा, जब भी लाइट या कोई भी वेव रिफ्लेक्शन शो करती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों, रिफ्लेक्शन से उसकी जो स्पीड है वो कभी भी चेंज नहीं होती। यानी कि वेव जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्योंकि जो स्पीड होती है ना बच्चों, याद रखें, ये स्पीड जो होती है ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो जब वो अपने मीडियम में वापस लौट आई है तो मुझे बताओ उसकी स्पीड के ऊपर कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब है जब वो मीडियम ही उसका सेम है तो स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो याद रखें, रिफ्लेक्शन जब होती है वेव की तो उसकी स्पीड में चेंज नहीं आता। फिर अच्छा, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है। याद रखें बच्चों, इसके भी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन सोर्स। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है और स्पीड जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपकी तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें तो सेम है, ठीक है। इसका सोर्स भी आप लोगों ने जो है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब है ये भी सेम है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वेवलेंथ की। और भाई वेवलेंथ, वेवलेंथ भी क्या रहेगी? ये भी सेम रहेगी, क्योंकि ये भी मीडियम टू मीडियम चेंज होती है। वैसे भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यार वी भी सेम है, एफ भी सेम है, तो लेमडा भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब है जब वेव किसी एक मीडियम से टकरा के मीडियम में मूव करती हुई किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराए और टकराने के बाद अपने मीडियम में वापस लौट आए, उसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। हाँ, मगर बच्चों जो उसका फेज है, याद रखिएगा, ये चेंज हो सकता है। जो उसका फेज है ये 0 डिग्री भी हो सकता है और ये जो उसका फेज है ये 180 डिग्री भी हो सकता है। फेज में चेंज, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में चेंज होगा? उसकी कंडीशन ये है कि ये, अब इसकी कंडीशन को हमने पढ़ना है कि 0 डिग्री पे कब चेंज होगा और 180 डिग्री पर यानी पाई पर कब चेंज होगा। अच्छा, अब उसके लिए हमने बच्चों यहाँ पर दो केस बनाए हैं। आपकी बुक में जब आपने टेक्स्ट बुक पढ़नी है, पेज नंबर 176 के ऊपर, हमारी बुक का पेज नंबर 176 टू 177 और 178 के ऊपर भी इसकी कुछ चीज़ें हैं, ये पेजेस हैं इसके, हैं। तो 176 में 3 लाइनें और 177 पेज के ऊपर भी अगली जो है ना वो तकरीबन 3.5 लाइनें हैं। उनमें जब आपने पढ़ना है तो यही बातें आपको मिलनी है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अच्छा, अब हम ना दो मोस्ट कॉमन केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिफ्लेक्शन किसी भी बाउंड्री से होती है। उस केस में हम ना यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि हमने यहाँ पर एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया है। कौन सा स्प्रिंग लिया है? स्लिंकी स्प्रिंग। अच्छा, स्लिंकी स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है जो बड़ा लूज स्प्रिंग होता है, ठीक है, और इसकी इनिशियल लेंथ जो होती है वो छोटी होती है और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो उसकी लेंथ बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हम ऐसे स्प्रिंग को बोलते हैं स्लिंकी स्प्रिंग। मतलब देखने में जो बड़ा छोटा, तुम्हें देखने में सपोज करो ये इतना ऐसे बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है, जब तुम इसको थोड़ा सा खींचोगे तो ये भाईजान, ये इसकी लंबाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे स्प्रिंग को हम क्या नाम देते हैं? स्लिंकी स्प्रिंग
का नाम देते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। अच्छा लो जी, हमने अब क्या काम करना है, हम वेव्स की रिफ्लेक्शन के दो केस डिस्कस करने जा रहे हैं। एक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब लाइट रे जब वेव रेयर टू डेंसर मीडियम में आएगी, या जब लाइट वेव डेंसर टू रेयर मीडियम में आएगी। ओके, रेयर टू डेंसर, रेयर बोलते हैं ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, और डेंसर बोलते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, या ये कह लो कि डेंसर बदमाश है और रेयर बेचारा शरीफ है। अच्छा, अब जब वेव एक शरीफ मीडियम वाली वेव, एक शरीफ बंदा ठीक है जाके किसी बदमाश से टकराता है, इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में ना लिखा ना भाई। जब एक शरीफ बंदा जाके किसी बदमाश से लड़ेगा तो उसको पता है भाई मैंने जो है ना रोते रोते वापस आना है, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखें, अब इसको हम समझने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं, सपोज करें ये हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग है, इसको हमने अटैच कर दिया एक हुक के जरिए से, किसके साथ, एक फिक्स्ड एंड के साथ, दैट इज फिक्स्ड एंड, ये एक फिक्स्ड एंड के साथ हमने इसको अटैच कर दिया। अच्छा, अब हमने इसको यहां से जर्क दी, इसके इस एंड पे यहाँ पे खूबसूरत बच्चा हैंडसम सा कोई बच्चा खड़ा हुआ है, उसने इसको यहां से जर्क दी। ये जर्क जो इसने दी है, आप देख रहे हैं कि ये जो है ना रस्सी के अंदर आप लोगों को एक क्रस्ट ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। ये क्रस्ट ट्रेवल करता 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 जब इस बाउंड्री पे पहुंचा, आगे बैठा हुआ है ये बदमाश है भाई, ये कौन है, वो यार ये तो बदमाश है। अच्छा, और ये जो वेव आ रही है बेचारी ये क्या है, अच्छा जी शरीफ है, शरीफों की शरीफ है। अच्छा, अब देखो जी हमने ज्यादा अच्छा वाला डबल ई यानी ज्यादा शरीफ है। अच्छा, अब ये शरीफ वेव जब आके किसी बदमाश से टकराएगी तो भाई बदमाश तो इसकी दुनिया नहीं बदल देगा, वो कहेगा तू किधर आ गया भाई चल, तो ये बेचारा शरीफ जो है वो रोता रोता वापस आया। अब देखिए जब ये वापस आ रही है वेव उस मीडियम्स की बाउंड्री से टकरा कर, जब ये वापस आ रही है तो बेसिकली इसने जाकर इसके ऊपर किया था एक्शन, इसने किया था एक्शन। ये बदमाश ने इसको क्या दिया है, इसने इसको दी है एक रिएक्शन फोर्स लगाई है। उस रिएक्शन फोर्स, उस अपोजिंग फोर्स की वजह से, उस रिएक्शन फोर्स की वजह से बच्चों ये स्प्रिंग जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा तो याद रखें क्रस्ट गया था बेचारा और ट्रफ बन के वापस आया, यानी हंसते हंसते गए थे और रोते रोते आए हैं। तो ये क्रस्ट जो है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये वेव अगर ऐसे जा रही थी, ठीक है ऐसे जा रही थी, तो ये वापसी के दौरान ऐसे हो गई है, वो हुए ऐसे, ये यानी कि ये क्रस्ट था, ये ट्रफ था, ये क्रस्ट था, यहां से रिफ्लेक्शन हुई जब इस बाउंड्री से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या माहौल बना, जो क्रस्ट है वो ट्रफ में बदल गया, जो ट्रफ है वो क्रस्ट में बदल गया, जो क्रस्ट था वो ट्रफ में बदल गया। और हम ये बोलते हैं कि इसका मतलब है कि इसमें टोटल जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का आ गया। 180 डिग्री को बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक हो गया। जब आप इसको ड्रॉ करके दिखेंगे, ठीक है, तो वैसे भी आप बस क्लियरली नजर आ रहा है आपको कि ये जो डिफरेंस है टोटल, यानी ये हर पूरी चीज उल्ट गई है ना, एंटी पैरेलल केस में या ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में तो एंगल 180 डिग्री का हो जाता है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट वेव जाती है तो याद रखें उसके अंदर जो फेज शिफ्ट आता है वो 180 डिग्री का आता है। इसके लिए हम एक लाइन बोलते हैं, इफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन अ रेयर मीडियम इज इंसिडेंट, रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, इज इंसिडेंट ऑन द डेंसर मीडियम बाउंड्री, it is reflected such that it undergoes a phase change of 180 degree. Okay, nice. Now we are going to discuss the reflection of the waves from denser to rare medium. ये बदमाश और शरीफ वाली जो एग्जांपल आपको बताई है ना, इसके आप इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छा बच्चों देखो भाई, ये अब डेंजर मीडियम, इस वक्त हमने क्या काम किया, हमने स्लिंकी को अटैच कर दिया एक लाइट स्ट्रिंग के साथ, और वो स्ट्रिंग आगे से भाई जिसके साथ मर्जी अटैच है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त हम इस बाउंड्री को देखेंगे जिस बाउंड्री पे जाके ओवरऑल मोल बनना है। अच्छा, इस बाउंड्री पर आप देखें ये था फिक्स्ड एंड, ये मूव नहीं था करना यार। ये जब स्लिंकी के अंदर से वेव आती है तो ये रस्सी भी ऐसे ऊपर नीचे मूव करती है, रस्सी भी स्प्रिंग के साथ वाइब्रेट करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यहां पर जो रिफ्लेक्शन होती है वो फ्री एंड के ऊपर होती है। किस एंड पे होती है, फ्री एंड रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर होने क्या लगा है, हमने यहां से इसको वही बात कि यहां से इसको हमने ऐसे ना, एक खूबसूरत बच्चे ने इसको ऐसे जर्क दिया ऊपर को। अच्छा, ये क्रस्ट पैदा हुआ इसमें, ये क्रस्ट गया जाके अब टकराया। अब देखो ये बेचारा ये अब रस्सी, ये लाइट स्ट्रिंग है, हल्की सी स्ट्रिंग है, अब ये बेचारी शरीफ है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, जबकि ये स्लिंकी बदमाश बन गया है। हर शरीफ बदमाश होता है ना, तो देखो अब ये इसका भी मौका आ गया ना, इसका भी टाइम आ गया बदमाश बनने का। लो जी, अब जब इसका टाइम आया बदमाश बनने का, ये जाके वे दौड़ता दौड़ता गया, कहता पहले तो मैं बड़ी मार खाई हुई, आज मैंने मार नहीं खानी। लो जी,
इसने क्या काम किया, ये स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर जो वेव आई, ये स्लिंकी स्प्रिंग की वेव जब यहाँ पर गई तो आप देखें ये दूसरी, ये बी पार्ट में देखें, जब ये यहाँ से आके जब ये क्रस्ट यहाँ पर पहुंचा है तो आप देखें रस्सी पहले इधर थी बिल्कुल सीधी, ऐसे थी बिल्कुल। अब देखो रस्सी ऐसे ऊपर को नहीं, ऐसे ऊपर हो नहीं गई टेढ़ी, यानी पहले बिल्कुल क्या थी, रस्सी ऐसे स्ट्रेट थी। अब देखो वो जैसे क्रस्ट आया रस्सी भी ऊपर को चली गई है। अच्छा, अब उससे क्या हुआ कि अब यानी कि ये बदमाश था, ये बदमाश का काम यहाँ पे पूरा हो गया, इसने इसको शरीफ बंदे को मारना था, वो बंदा डर गया, इसके साथ बेचारा कहता ठीक है भाई मैं डर गया हूँ, और इसने कहा अच्छा डर गया, अब ये बेचारा ऐसे सीधा वापस आ गया। तो इसके फेज में कोई चेंज नहीं आया। अगर करस्ट ही गया था तो करस्ट ही बन के वापस आया ना, वो तो बेचारा गरीब था। यहाँ पे ये देखे ना, इस केस में क्या था, ये बेचारा गरीब था, ये तो ये हिला भी नहीं और उसने उसको मार के वापस भेज दिया। यहाँ पर ये शरीफ बेचारा ऊपर को हो गया, कहता भाई तू जैसे कहेगा वैसे मैं करूंगा। तो लो जी, ये करस्ट गया था, करस्ट ही बन के वापस आया। रिफ्लेक्शन तो अभी भी हुई, मगर अब यहाँ पर कुछ यूं माहौल बना के वेव जैसे गई उसी तरह वो ऐसे ही वापस आ गई। तो लिहाजा अब इनके अंदर कोई भी फेज चेंज नहीं आया। तो हम यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोलते होते हैं, वो लाइन ये बोलेंगे कि इन अ ट्रांसवर्स, इफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द रेयर मीडियम, इट इज रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द फेज। तो उसके फेज में कोई चेंज नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी। ये बदमाश और ये शरीफ वाले एग्जांपल की मदद से जस्ट आप इसको याद दिखाने के लिए, आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने तरीका बताया। ठीक है, बच्चों को ये याद नहीं होती बात, वैसे तो रटा मारनी है जब जिसने, तो वो तो बड़ी आसानी से रटा मार लेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये देखें, अगर इसको थोड़ा सा इसकी बारीकी में जाएं तो असल में डेंसर मीडियम में जो फोर्स लगती है ना, वो जब जाके रेयर मीडियम से टकराता है तो रेयर मीडियम की अपोजिंग फोर्स ना होने के बराबर होती है। रिएक्शन फोर्स जो है ना, मतलब अपोजिंग फोर्स जो उसने उसको अपोज करना उसे क्रस्ट को, तो इसलिए वो जो है ना बेचारा क्रस्ट जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्रस्ट बन के ही वापस आता है। तो लो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर होगा, स्टेशनरी वेव्स। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।